अब जैसे मुरली में बोला है कि ये रूहानी गवर्नमेंट है, ये सबको अलग अलग ग्रुप में कर देगी, स्पष्ट रूप से 8 राजधानियां दिखाई देंगी। कैसे? ये आपने गलत बोला। जहाँ रूहानी गवर्नमेंट होगी वहाँ कंट्रोल किसका होगा? बाप का। रूहानी बाप। रूहानी बाप का कंट्रोल होगा या अलग अलग कंट्रोलर होंगे? एक का ही होगा, रूहानी बाप। एक का कंट्रोल होगा। और जहाँ रूहानी गवर्नमेंट कहेंगे वहाँ कंट्रोल एक का रूहानियत की स्टेज वालों के ऊपर होगा या जो देह अभिमान वाले हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल होगा। रूहानियत स्टेज में टिके होंगे। हाँ, तो अलग अलग कैसे हो जाएंगे? जहाँ रूहानियत होती है वहाँ प्योरिटी होती है, और जहाँ प्योरिटी होती है वहाँ यूनिटी होती है या नहीं होती है? है? तो फिर अलग अलग कैसे हो जाएंगे? इसलिए प्रश्न को थोड़ा सुधार लीजिए। फिर से पूछिए। मुरली में बोला हुआ है बाबा, हाँ। एक रिकॉर्ड में हाँ कि ये रूहानी गवर्नमेंट है, हाँ जी, ये सबको अलग अलग ग्रुप में कर देगी। रूहानी नहीं कर देगी, ऐसा बाकी नहीं हो सकता है कि रूहानी गवर्नमेंट अलग अलग कर देगी। लेकिन रूहानी गवर्नमेंट ये साबित कर देगी ब्राह्मणों की दुनिया में भी कि इसमें सब एक जैसे आत्मिक स्थिति वाले हैं ही नहीं। क्या? अलग अलग है। अलग अलग है, और जो अलग अलग है उनकी रूहानियत की स्टेज में अंतर होगा या नहीं होगा? जरूर अंतर होगा। उन्होंने एक बाप को पहचाना नहीं है। अगर एक बाप को पहचानेंगे तो जो अलग अलग ग्रुप हैं उनके मुखिया अलग अलग होंगे कि एक होगा? और अलग अलग मुखिया हैं तो सारे ही सत्य होंगे या एक ही सच्चा होगा? सच्चा तो एक ही होगा। तो जो सच्चा होगा वो ग्रुप ये साबित कर देगा कि ये सब रूहानियत की स्टेज वाले नहीं हैं, ये द्वैत पैदा करने वाले हैं, दो दो बाप बनाने वाले हैं। और अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ये शूटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही। जो कन्वर्ट होने वाले होंगे वो एक सत्य बाप को पहचान करके भी भूल जाएंगे, क्योंकि द्वापर के आदि में तो सब एक बाप वाले देवताएं थे या अनेक बाप वाले थे? एक ही सनातन धर्म का एक ही स्थापन करने वाला था। बाद में जब दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आए तो उनकी बातों से प्रभावित होने लगे। जब उनकी बातों से प्रभावित होने लगे तो प्रभावित बने प्रजा, उनकी प्रजा बनने लगी। और जब उनकी प्रजा बन जाएंगे तो द्वैतवाद तो हो गया। देवताएं होते हैं अद्वैत, और द्वापर से होता है, नाम ही पड़ता है द्वापुर, इसलिए दो दो कुल हो जाते हैं, दो दो बाप हो जाते हैं, दो दो राज्य हो जाते हैं, कंट्रोल करने वाले भी दो दो हो जाते हैं। अभी क्या होना है? अभी तो एक बाप की सत्ता साबित होगी सारी दुनिया में, लेकिन इससे पहले अलग अलग सत्ताएं भी साबित होनी चाहिए, ताकि पता चले कि माला में भी 9 ग्रुप कौन कौन से हैं, ऊपर नीचे वाले सब ऊंची स्टेज वाले हैं या एक ही ग्रुप ऊंची स्टेज वाला होगा? एक ही ग्रुप ऊंची स्टेज वाला होगा और बाकी सब नीची स्टेज वाले होंगे। एक ग्रुप जो है वो सबसे पावरफुल होगा और बाकी सब कम पावर वाले होंगे। ऐसे ही भक्ति मार्ग में मानते हैं कि जब दुनिया का विनाश होगा तो 9 ग्रह आपस में टकराएंगे। 9 ग्रह टकराएंगे तो कोई बचेगा या नहीं बचेगा? ये सब टूट फूट के बराबर हो जाएंगे। कोई बचेगा? कौन सा बचेगा? श्रेष्ठ वाला है? सर्वश्रेष्ठ नहीं, ग्रह की बात हो रही है। सूर्य की बात नहीं है। सूर्य कहो वो तो हुआ ज्ञान सूर्य, जो रोशनी ही रोशनी है, सिर्फ ज्ञानाग्नि का गोला है, लेकिन वो बृहस्पति के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति।
सूर्य तो नक्षत्र है, ग्रह नहीं है। वो प्रवेश करता है घरगस्थ जीवन बिताने वालों में। उनमें जो अव्वल नंबर गृहस्थी है उसका नाम है बृहस्पति। तो जो सबसे बड़ा है वो रह जाएगा या छोटे मोटे भी रह जाएंगे? सबसे बड़ा वही है। है? बड़े का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और जो बाकी छोटे मोटे हैं वो सब टकरा टकरा के खलास हो जाए। अभी भी देखने में आएगा कि जो बेहद का बृहस्पति होगा वो संगठन लगातार बढ़ता जाएगा या छोटा हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। बाकी दूसरे छोटे मोटे ग्रह उपग्रह हैं। और बाबा, इस बार आप बड़ी देरी से आए। हैं? इस बार आप बड़ी देरी से आए। अब आज से 8 साल पहले अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोला था, बाप दादा बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो रहे हैं और दुनिया वालों के नजरों से गुप्त हो गए हैं? बोला था ना? बोला था। तो दुनिया वाले माने अज्ञानी और बच्चे माने बाप को पहचानने वाले ज्ञानी। तो जो ज्ञानी बच्चे हैं जिनकी माला संसार में प्रत्यक्ष होने वाली है, जिस माला को हर धर्म के लोग सिमरन करते हैं, वो माला बननी है या नहीं बननी है? बननी है। तो जब वो माला बननी है नंबरवार, 8 की भी बननी है, 108 की भी बननी है, 16,108 की भी बननी है और प्रत्यक्ष होनी है ना? और 1,00,000 जो रुद्र यज्ञ रचते हैं, शालिग्राम बनाए जाते हैं, वो माला भी प्रत्यक्ष होगी। और फिर 9,00,000 सितारों वाली माला वो भी प्रत्यक्ष होगी। तो जब मालाएं प्रत्यक्ष होने वाली हैं तो बच्चे नंबरवार प्रत्यक्ष होंगे या सारे इकट्ठे प्रत्यक्ष हो जाएंगे? बच्चों की संख्या घटती जाएगी या बढ़ती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बच्चों की आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले की माला बनेगी या देवान में आने वालों की माला बनेगी? उनकी संख्या बढ़ेगी या घटेगी? है? घटेगी ना। तो जिनकी संख्या घटती जाएगी और जिनकी संख्या अज्ञानियों की बढ़ती जाएगी, उन अज्ञानियों के सामने बाप ओझल होता जाएगा या प्रत्यक्ष रहेगा? ओझल होता जाएगा। बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता जाएगा। अंत में करते 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 8 ही रह जाएंगे जिनके सामने बाप प्रत्यक्ष रहेगा, और बाकी नजरों के सामने बाप ओझल हो जाएंगे। तो अभी मिनी मधुबनों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। तो ज्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे या चक्कर न काटने से भी काम चल जाएगा? मिनी मधुबनों की संख्या बढ़ रही है तो चक्कर लंबा चौड़ा हो जाएगा या छोटा रहेगा? बड़ा चक्कर हो जाएगा। तो मिलना जुलना कम होगा या जास्ती होगा? कम होता जाएगा। मिलना जुलना कम होता जाएगा तो ज्ञान की बरसात कम महसूस होगी या ज्यादा महसूस होगी? ज्यादा महसूस होगी। ज्ञान की बरसात कम महसूस होती जाएगी। जब ज्ञान की बरसात कम होती जाएगी तो अकाल बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? अकाल बढ़ता जाएगा। अकाल जब बढ़ेगा तो पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी बहुतों को, और अन्न का दाना भी नहीं मिलेगा। हमारा अन्न कौन सा है? याद, जिससे खुशी आती है। और हमारा पानी की बूंद कौन सी है? ज्ञान।
तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन कम होता जाएगा और याद की खुशी भी कम होती जाएगी। हाँ, जो आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले अव्यक्त स्टेज को पकड़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बोला है अव्यक्त वाणी में, अभी भी बोल दिया, वो भूखे नहीं मरेंगे। इस साल भी बोल दिया, पिछले साल भी बोल दिया, बाप बच्चों से अलग नहीं रह सकता और बच्चे बाप से जुदाई का पर्दा डाल करके नहीं रह सकते। तो अपनी स्टेज ऐसी बनानी है क्या कि बाबा सदैव हमारे साथ महसूस हो। हमारी आत्मा को ये महसूस ही न होने दें कि बाबा हमसे जुदा है। आत्मीयता हमारी बढ़ती जाए बाप के प्रति, जुदाई का पर्दा डालते हुए अनुभव हमको नहीं होना चाहिए कि दूर हो गया। सर्विसेबल बच्चों के नजदीक होता है बाबा या दूर होता है? नजदीक होता है। बाबा कौन से बच्चों को याद करता है? सर्विसेबल बच्चों को याद करता है। तो सर्विस के फील्ड में जो लगातार अपने को हाजिर रखेंगे, बाबा उनको साथ ही महसूस होगा या दूर महसूस होगा। इसलिए हम अपने को चेंज करें। क्या अभी टाइम ऐसा देखो, जब बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था तब से मैं बोलना शुरू कर दिया, अव्यक्त बनो अव्यक्त बनो अव्यक्त बनो। अभी कितने साल हो गए हैं? 32 और 8 40 साल हो गए। हम अव्यक्त बनते जा रहे हैं या साकार के बिना नहीं रह सकने वाले बनते जा रहे हैं? अब ऐसी स्टेज होती जा रही है मोस्टली बच्चों की कि साकार के बिना तलखीलापन महसूस होता है, जो नहीं होना चाहिए। चाहे पास हो चाहे दूर हो, नैनों में समाये रहते हैं। है, लेकिन हम तो बाबा के नजदीक ही हैं। बेसिक में तो गीत गाए हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं किया नहीं। और यहाँ तो प्रैक्टिकल, यहाँ तो रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। यहाँ हमको रियलाइज करना है। क्या रियलाइज करना है? सदा कि बाप हमारे सदैव नजदीक है, हम बाप से दूर नहीं रह सकते। जहाँ हमारा तन होगा हमारा मन होगा, मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। वहाँ हमारा मन होगा। तो हम ये अपने को चेक करें कि वर्तमान जीवन में हम अपना तन की ताकत और धन की ताकत और मन की कहाँ लगा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर ये चेक करें कि हमारी धन की ताकत और तन की ताकत कहाँ लग रही है। अगर ईश्वरीय सेवा में लग रही है तो हम नजदीक ही अनुभव करेंगे, और कहीं आसुरी सेवा में लग रही है तो दूर तो दूर होते जाएंगे।